टू थिंग्स, 30% वर्कआउट एंड 70% डाइट। यही सीखा है आज तक, और इतना करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं है। सो व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड इट? दैट इज योर स्लीप। ऐसा हो सकता है कि बॉडी आपको कुछ साइंस दिखा रही है कि जिससे आपका स्लीप कंप्लीट ना होने की वजह से रिजल्ट्स हैम्पर हो रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट टाइमिंग ऑफ अ स्लीप, मतलब ड्यूरेशन नहीं है, क्वालिटी स्लीप भी मैटर करता है। सो आज हम लोग ऐसे कुछ 6 साइंस देखने वाले हैं जो आपको दिखाते हैं कि आपका स्लीप कंप्लीट नहीं हो रहा है, एप्रोप्रिएट नहीं है और आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है। पॉइंट नंबर 1, ब्रेन फॉग। व्हाट इज इट? इट इज द इक्विवेलेंट स्टेट कि जैसे आपको फील होता है कि आपने 1 पैग या 2 पैग अल्कोहल कंजम्पशन किया है। इससे होगा क्या? आपके माइंड में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है आप उसको वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मींस यहां पे आपका ब्रेन टू माउथ कोऑर्डिनेशन खराब होता है। सेम विथ योर बॉडी ऑल्सो। अगर आपको कुछ काम करना है तो वहां का कोऑर्डिनेशन भी खराब होता है। पॉइंट नंबर 2 इज फैट गेन। अर्ली मॉर्निंग बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है। तो ये काम कैसे करता है? बेसिकली कॉर्टिसोल लिवर में जो ग्लाइकोजन है उसको निकाल के ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है कि आपको एनर्जी मिले। तो अगर स्लीप कम होगा तो बॉडी स्ट्रेस में है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस के टाइम पे भी काम करता है। अगर ओवर स्ट्रेस्ड है बॉडी की स्लीप कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस टाइम पे जो ग्लूकोज आएगा उसका अमाउंट नॉर्मल बॉडी से कंपैरेटिवली हाई होगा। इट मींस अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो रहे तो एक दूसरा हार्मोन ट्रिगर होता है जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना है, दैट इज इंसुलिन। तो इंसुलिन नाम के हार्मोन का रोल क्या है कि इंसुलिन इस सब हाई हो गई ब्लड शुगर को लेवल करने के लिए उठा के फिर से फैट में कन्वर्ट कर देगा। थर्ड पॉइंट, कैफीन डिपेंडेंसी। अगर आपको उठने के बाद कैफीन की जरूरत पड़ रही है, मींस कॉफी की जरूरत पड़ रही है अलर्ट होने के लिए, दैट मीन्स कि बॉडी को अभी भी स्लीप की जरूरत है, क्योंकि जो स्लीप में आपको रखता है स्लीपी स्टेट में, दैट हार्मोन इज एडेनोसिन। तो एडेनोसिन का जो इफेक्ट है उसको रोकने के लिए कैफीन उसको ब्लॉक करता है, वो इफेक्ट को। तो जो कैफीन से स्टिमुलेंट इफेक्ट आता है उसकी वजह से आपको लगता है कि कॉफी पीने के बाद आप फ्रेश फील कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपने बस वो एडेनोसिन को ब्लॉक किया है और आपका स्लीप कंप्लीट नहीं हुआ। सो इफ यू आर द पर्सन की जिसको उठने के बाद जरूरत पड़ती है कॉफी की, या फिर दिन में बहुत बार जरूरत पड़ती है, दैट मीन्स वो एडेनोसिन का इफेक्ट गया नहीं है अब तक। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? स्टॉप योर कॉफी फॉर एटलीस्ट 10 डेज। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन वो स्लीप साइकिल आप नॉर्मल करो। आई विल सजेस्ट दैट कि आपका बेड टाइम और वेकअप टाइम फिक्स करो। पॉइंट नंबर 4, डिप्रेसिव थॉट्स। ये कैसे काम करता है? अगर स्लीप कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोऑर्डिनेशन पहले खराब होता है, इरिटेशन स्टार्ट होता है ब्रेन में। सो ये डायरेक्टली लीड करता है डिप्रेसिव थॉट की तरफ। ये बहुत कोरिलेट करता है कॉफी वाला स्टेट है, कैफीन वाला स्टेट, जहां पे ब्रेन उसी स्टेट में कि स्लीप कंप्लीट नहीं हुआ है। जो पहला पॉइंट मैंने आपको बोला था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो भी पॉइंट वहां पे है। तो इस सबका मिक्सचर बनने के बाद इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपके वर्क पे आएगा। एंड स्टडीज भी शो करती है कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स है उनमें से 20% पेशेंट्स स्लीप प्रॉब्लम की वजह से आते हैं, जिनको इंसोमेनिया होता है, मतलब मोबाइल में देखना हर बार। सो मेक श्योर आप आपका बेड टाइम फिक्स करो, वेकअप टाइम फिक्स करो, एंड मेक श्योर कि आपका बेडरूम डार्क हो, तभी आपको स्लीप अच्छे से आएगा। और यू कैन यूज अ रेड लाइट। पॉइंट नंबर 5 इज मसल लॉस। ये कैसे होगा? अगेन हार्मोन्स। जो एनाबॉलिक हार्मोन है, एनाबॉलिज्म मतलब ग्रोथ होता है, कैटाबॉलिज्म मतलब लॉस होता है। सो बेसिकली एनाबॉलिक एनवायरनमेंट तभी होता है जब आपका न्यूट्रिशन अच्छा हो, जब आपका वर्कआउट अच्छा हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिकवरी टाइम, दैट इज योर स्लीप। अगर ये स्लीप खराब है तो बॉडी स्ट्रेस रिलीज करती है, स्ट्रेस हार्मोन दैट इज कॉर्टिसोल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बॉडी का एनर्जी यूज करने का जो मेन सोर्स था फैट, बॉडी फैट, तो उसका प्रोपोर्शन चेंज होता है और बॉडी डिपेंड होती है फूड पे। दैट मीन्स योर बॉडी विल नॉट बर्न योर बॉडी फैट, बर्न भी करेगी तो उसका रेशियो खराब होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनाबॉलिक एनवायरनमेंट ना होने की वजह से पहले ही बॉडी स्ट्रेस में है, दैट मीन्स डैमेज कर रही है। तो एनाबॉलिक एनवायरनमेंट नहीं है तो मतलब मसल ग्रोथ होना तो साइड की बात है, यू लूज योर मसल मास। सो 2 थिंग्स, एनाबॉलिज्म के लिए जो हार्मोन चाहिए, ग्रोथ हार्मोन एंड द टेस्टोस्टेरोन, वो अच्छी स्लीप से मिलेगा। अगर स्लीप इनकम्प्लीट है तो बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करेगी और नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। आप कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लो, कितना भी अच्छा डाइट कर लो, अगर रेस्ट नहीं है प्रॉपर
तो ये काम नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 6 इज ओवर ईटिंग। आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हो, रात को लेट सोना है, सुबह लेट उठना है, एंड उसके बाद यू डायरेक्टली गो फॉर द जंक। सो ये एक्चुअली आप नहीं हो, ये आपकी स्लीप है, जो खराब स्लीप है वो है। कैसे काम करता है? अगेन 2 हॉर्मोन्स, वन इज ग्रेलिन, सेकेंड इज लेप्टिन। सो पहले ग्रेलिन को समझते हैं। ग्रेलिन इज अ हंगर हार्मोन, मतलब जो आपको बताता है कि आपको भूख लगी है। एंड सेकेंड लेप्टिन इज सटाइटी हार्मोन, जो आपको ये फील देता है कि आपने इनफ फूड खाया है, अभी आपको जरूरत नहीं है। अगेन स्लीप पैटर्न खराब है, स्लीप कंप्लीट नहीं हुआ है, बॉडी कंटिन्यूसली ग्रेलिन रिलीज करती है और आपको शुगर क्रेविंग्स होती है, मेनली शुगर क्रेविंग्स होती है, इसलिए आप उसके पीछे भागते हो। तो डायरेक्टली क्या होगा? ओवर ईटिंग, खराब स्लीप, ओवर ईटिंग, तो वेट पुट ऑन करोगे आप, डेफिनेटली फैट गेन होगा इससे, क्योंकि रिक्वायरमेंट से ज्यादा खा रहे हो। डेफिनेटली इसके पहले आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने सीखा है कि TDE कैसे टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। ओके, तो अगर ये यहाँ पे सरप्लस हो गया, मतलब कैलोरीज आपने ज्यादा इंटेक कर दिया, प्लस शुगर जा रहा है, दैट मीन्स ये फैट में कन्वर्ट होगा, बॉडी मास इंडेक्स बढ़ेगा। सो आज हमने 6 पॉइंट देखे कि कैसे कम स्लीप आपके लाइफस्टाइल पे, आपके वर्कआउट पे कैसे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। सो अगेन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी को 6 घंटे की स्लीप इनफ होती है, किसी को 8 घंटे की स्लीप इनफ होती है। सो सेट योर साइकिल अकॉर्डिंगली। एक सिंपल सी चीज है जो आपकी बॉडी आपसे डिमांड कर रही है, टाइमली डिमांड कर रही है, वो भी आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। थिंक अबाउट इट।